कल एक आपके सीनियर साथी ने बताया कि पहले बाजवा डॉक्टराइन था, अब हाफिज डॉक्टर जेल भरेंगे। पंजाब के अंदर तो कुल आपको मालूम है कि 64,000 लोगों की जेलों में 34 जेलों में जगह है, 84,000 पहले ही हैं वहाँ पे। हम हर तरह लाखों कारकुनान, मुझे आज 5वां रोज़ है इसके ऊपर काम करते हुए, लाखों कारकुनान तैयार हैं जेल में जाने के लिए। होश के नाखून लें यहाँ के मुक़्तदर हल्के, होश के नाखून लें यहाँ की इम्पोर्टेड हुकूमत और अदलिया को रूबा अमल आने दें, और आइन से मावरा कोई काम न करें, इसलिए कि अगर आइन के मावरा कोई काम करेंगे तो हम सियासी जद्दोजहद करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। शुक्रिया। ये बताइएगा कि अब तक कितने लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर जेल भरो तहरीक में शामिल होने के लिए रब्ता किया, उसकी रजिस्ट्रेशन है, नंबर आप दे सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि कब तक एक्चुअली इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और ये जेल भरो तहरीक शुरू होगी? मैं आपसे लाहौर के फिगर्स शेयर कर सकता हूँ। लाहौर में कोई 32-3300, यानी मैं कल लाहौर से निकला था तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। बाकी किसी ज़िले के आदाद शुमार नहीं है। मैं गुज़श्ता रोज़ पेशावर गया था, वहाँ पर रीजन की मीटिंग थी। जो पेशावर रीजन है उसमें 6 अजला आते हैं, वो इस काम को शुरू कर देंगे। आज मैं कुछ देर के बाद रावलपिंडी जाऊँगा। तो इस तरह ये बतदरीज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और ये इंशाअल्लाह ये पूरे मुल्क जो फीडबैक आ रहा है वो यही है कि लाखों लोग इसके लिए तैयार। मेरी तकरीरों से, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब कुछ होगा, इस हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए हम जेल भरो तहरीक जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और क्यों बढ़ाना चाहते हैं, मैं दोबारा इस बात को इस नुक्ते के ऊपर कहना चाहता हूँ, ताकि इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो जाएं। जिस हुकूमत को और जिस वज़ीर आज़म को कहते थे ये सिलेक्टेड है, जिसको कहते थे कि 2018 के इंतखाबात ठीक नहीं हुए, उसने आते ही कहा कि आप आ रहे हैं तो इंतखाब करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर इनके कुछ दर्जन भर PDM के लीडर्स हैं जिन्होंने कहा कि जिस रोज़ आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, हम फ़ौरन आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। अब तो कोई थूक कर चाटने के लिए भी तैयार नहीं है, उस बात का जवाब देने के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं है। और मेरे दोस्तों, यानी वो बाजवा डॉक्ट्राइन हो, वो भी हमें सहाफ़ियों ने बताया कि ये फरमाया उन्होंने कि मैंने इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म किया। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान के लिए तबाहकुन था। उन्होंने इकरार किया कि रजीम चेंज किए, वो कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद थे। और कल एक आपके सीनियर साथी ने बताया कि पहले बाजवा डॉक्टराइन था, अब हाफिज डॉक्टर। मुझे बताइए कि क्या ये मुल्क एक आइन नहीं रखता? क्या एक मुत्तफ़िका दस्तूर इसके अंदर नहीं है? मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप में से बाज़ दोस्त शायद उस वक्त होश की उम्र में थे, लेकिन मैं था। 23 बरस तक इस मुल्क के अंदर कोई मुत्तफ़िका आइन नहीं बन सका। 56 और 62 के दसातीर हुए, वो ढकोसला थे, लेकिन 73 के आइन तक पहुँचते पहुँचते आप अपना आधा मुल्क गंवा चुके थे। पता है आपको इस बात? यानी बालिग़ रायदही के इंतखाब आने तक हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन जो इस्तेमारी निज़ाम था उस शिकंजे से नहीं निकले। मुरब्बों के मालिक वोट दिया करते थे, दौलतों के बैंक अकाउंट रखने वाले वोट दिया करते थे। गरीब आदमी तो वोट देने की 23 बरस तक इस मुल्क के अंदर इजाज़त ही नहीं थी सिरे से। चुनाचे आप याद रखिए, दस्तूर मुत्तफ़िका है वाहिद दस्तावेज़। इससे आप इन्हराफ करेंगे, मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे। जो लोग आज उनसे जब पूछते हैं कि भी 90 रोज़ लिखा हुआ है इंतखाब का, और अब आप कैसे आगे, वो देख लें आप हो जाएगा। क्या जवाब देते हैं? देख लें आप हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? फिर कहें कि आर्टिकल 6, नहीं, आर्टिकल 6 इसके ऊपर नहीं लागू होता। तो क्या होगा फिर इस मुल्क के अंदर? आप एक ख़तरनाक खाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप मुल्क को लेकर डूब गए। आप ये दावा लेकर आए थे कि इमरान खान जो महंगाई लेकर आया है, हम उस महंगाई को खत्म करें। आप ये दावा लेकर आए थे कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं दोस्त मुल्कों के, वो मुतासर हो गए हैं। आप ये दावा लेके आए थे
کہ سیاسی استحکام کے لیے ساری کوئی پتہ 13 سے لے کے 18 جماعتیں مل گئی ہیں، سب کچھ اس کے برعکس آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم تنہا ہیں، دہشت گردی دوبارہ، وہ افریت دوبارہ سامنے آ گیا ہے اور کوئی حل اس کا بتانے والا یہاں پر نہیں ہے۔ آپ کا وزیر خارجہ پوری دنیا کا چکر لگا چکا ہے، لیکن یہاں بازو میں افغانستان ہے، وہاں پر جانے کی جرت نہیں ہوئی، ان سے بات چیت کریں۔ یعنی دوحہ ٹاکس عمران خان کا ایک کارنامہ تاریخ کے اندر لکھا جائے اور اس کے نتیجے میں امن قائم ہوا، پاکستان کی اتنی واہ واہ ہوئی کہ ہم نے تقریباً 55,000 ڈپلومیٹس، این جی اوز کے ایگزیکٹوز اور اس درجے کے لوگوں کو افغانستان سے اسلام آباد کے ذریعے دنیا میں ہم نے سیف ایگزٹ دیا، ہم نے موقع فراہم کیا اور ہم نے ہی ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ اگر خارجہ پالیسی واپس اسی نہج پہ جاتی ہے تو دہشت گردی بھی واپس اسی نہج پہ آئے۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے 4 نکات رکھے ہیں۔ نمبر 1، عدالتوں کو آزادی ہونی چاہیے کام کرنے کی، کہ جو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیلی فونوں کے اوپر احکامات دینے والوں کی اولاد آج ہدف بنا رہی ہے، جو لوگ بریف کیس بھر کے دے کے آئے تھے ان کی اولاد آج ہدف بنا رہی ہے عدلیہ۔ اور دوسری بات میں نے آئین کی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تیسری بات، کسی طرح کی بھی ماورا جو قوتیں ہیں ان کی مداخلت کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ مہنگائی کا فریب عام آدمی کو کھا کے رہ گیا۔ یہ 4 نکات ہیں جس کے اوپر ہم آزادی کی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔